इस मोदी की सरकार ने लाल बहादुर के सपनों को कुचल के रख दिया है। जिन्होंने बोला था जय जवान और जय किसान का जिन्होंने नारा दिया था, वहां पर बच्चा बच्चा रोक दिया था। कृषि काला कानून वहीं का वहीं रोक दिया था। आज तो हमारे बच्चों के ऊपर बात पड़ी है। हम छोड़ देंगे इस कानून को जब तक ये बदला। हाँ, परमात्मा कभी न कभी किसान की मजदूर की किसी की तो सुनेगा। इन लोग, इनको छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। ये बना दी ना, एक जज्बा होता है वहां पर कि जाट रेजिमेंट लगी हुई है। जब उसकी मशीन और उसके औजार लगे हुए हैं, उनको ये फक्र होता है कि हमारी है, हम वापिस नहीं होंगे। चाहे कुछ हो जाओ, चाहे सारी की सारी बटालियन खत्म हो जाओ, लेकिन वो अपना नाम रखते हैं। ऐसे पूरी की पूरी फौज का एक ही नाम रख दिया कि फौज। नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से लगातार युवा है देश में धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगह तोड़फोड़ भी की गई। और तोड़फोड़ का कारण है सरकार की हठधर्मी। जिस तरीके से सरकार नए नए कानून लेकर आती है, कुछ दिनों पहले किसान बिल लेकर आई, अब युवाओं के लिए 4 साल का उनका भविष्य पूरा का पूरा अंधकार में कर दिया है। उसको लेकर हर जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं। अब फिर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज फिर हरियाणा के साथ साथ और भी पूरे देश में कई जिलों में कुछ जगह ऐसी भी है जहां नहीं दिया जाएगा, सारी जगह लगभग ज्ञापन दिया जाएगा हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम। और इसको लेकर अभी हम पानीपत जिले के ये छोटा सा कस्बा है इसराना में है, और यहाँ के जो किसान है उसके बारे में क्या सोचते हैं। कुछ ही देर के बाद यहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और उससे पहले हमने सोचा जो यहाँ के मान्य लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उनसे बातचीत कर ली जाए, इसको लेकर वो क्या सोचते हैं और इसके बारे में क्या राय है। क्योंकि युवाओं की राय जरूरी है, और युवाओं के साथ साथ जो इनको संभाल रहे हैं, युवाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, युवाओं को एक साथ एकजुट कर रहे हैं, उनकी क्या विचार है इसके बारे में, वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से इस 4 साल वाले कानून को देख रहे हैं, और इससे आने वाले समय में युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर बातचीत करने के लिए अभी हम ये किसान भवन है, और आप जिन्हें देख रहे हैं दीनबंधु सर छोटू राम जी, जिन जो हमारे आदर्श हैं, किसानों के आदर्श हैं, मजदूरों के आदर्श हैं, जिनके एक इशारे पर पूरा देश एक समय था कि अंग्रेज हिल जाया करते थे। तो यहीं पर हैं, बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? दीपक जागला। दीपक जी, आपको क्या लग रहा है, आप इस जो ये कानून आया है 4 साल वाला, इसको किस तरीके से देख रहे हैं, और आज का क्या प्रक्रिया है आपकी? प्रक्रिया ये है कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया था कि भाई राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाए। तो पानीपत जिले में भी इकट्ठे हुए सभी संगठन, और आज हम अपने यहाँ इसराना तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने जाएंगे। अभी थोड़ी बहुत देर में किसान भी आ रहे हैं, नौजवान भी आ रहे हैं, थोड़ी बहुत देर में यहाँ बहुत भीड़ लग जाएगी। और सोचना तो इसका वैसा भी हर तरफ इसका विरोध हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आया था, यहाँ बाजार में बहुत सारे नौजवान इकट्ठे हुए हैं। वो बोल रहे थे कि ये हम भी साथ में चलेंगे, चलेंगे भी। चलो, सरकार ने नीति लगाई है कि 4 साल की, अग्निवीर इसको नाम दिया है। अग्निवीर, इस सहाबी नौजवान इससे बिल्कुल खफा है। कोई नहीं चाहता कि भैया ऐसे 4 साल के बाद निठल्ले आकर बैठ जाएंगे। उसके दुष्परिणाम भी बहुत होंगे। ये तो नहीं सरकार बोल रही कि 10% लेंगे, हम 20% लेंगे। अभी वो बोल रही है, अभी सरकार बोल रही है, तो वही जुमला होगा ना। ये अग्निवीर इतना कामयाब होगा जैसे सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आए थे ना, उसी तरह से मुझे लग रहा है अग्निवीर को कामयाब करेंगे। और इसके दुष्परिणाम भी बहुत बढ़ेंगे। दुष्परिणाम ये बढ़ेंगे कि अभी बॉर्डर पे जो बच्चे जा रहे हैं, अभी वो जा रहे हैं देश सेवा के लिए जा रहे हैं। अभी तो सबको पता है कि भाई 4 साल नौकरी करनी, 4 साल के बाद अपना घर बैठ जाएंगे। तो वो जुनून है, जो एक जुनून होता था ना आर्मी का, वो जुनून सरकार खत्म करने जा रही है। हमारी थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेनाएं हमारी प्रगति कर रही हैं। अभी बहुत ऊंचे लेवल पे जा चुकी हैं, और अभी गवर्नमेंट का ये ऐसा काम करना उचित नहीं है बिल्कुल। हमारे पड़ोसी देश से संबंध खराब होते जा रहे हैं उनके। अगर इस समय सरकार ऐसा कदम उठाती है तो हमारे देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। नौजवान जाएंगे, अभी कुछ हथियारों की ट्रेनिंग दी जाएगी, हर एक चीज की ट्रेनिंग होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता वो कर बाद में बेरोजगार तो और ज्यादा बढ़ेगी। इससे तो 4 साल के बाद बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी। तो कुछ गलत काम, कुछ लोग गलत काम भी अपना सकते हैं। तो ये जो बिल आया है, इससे पहले किसान बिल लेकर आई थी, हाँ जी। उसके बारे में आपने क्या सोचा था? कैसे आप धरनों प्रदर्शनों में गए? कैसे आपके दिमाग में आया कि ये कानून जो है गलत है? और इसको से देखकर आपको क्या लगता है, क्या सरकार चाहती है किसानों को दबाना, मजदूरों को दबाना, नौजवानों को दबाना? इसमें तो भाई साहब कोई शक नहीं है कि ये सरकार मजदूरों और किसान जो कमेरा वर्ग है उसको दबाना चाहती है। पूंजीपतियों की सरकार है। अभी 1-2 दिन पहले पता चला है 34,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, देश का सबसे बड़ा घोटाला। पहले तो बोल देते कि 2014 से पहले हुआ, ये कांग्रेस के टाइम में हुआ, नीरव मोदी का हो गया, अगर अब विजय माल्या का हो गया कि तो कांग्रेस के टाइम में हुए थे।
अभी ताजा ताजा घोटाला हुआ है 36,000 करोड़, 34,000 कुछ करोड़ का। भाई साहब ये कम रकम नहीं है। इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं अभी, वो इस सरकार में तो हुए हैं, और कहाँ हुए हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? वीरेंद्र राम है जी। वीरेंद्र भाई, आप किस तरीके से देख रहे हो इस कानून को? भाई साहब जी, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जो यूथ भाई हैं उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। हम तो यही चाहेंगे कि वो एक अपना लाइफ टाइम एक सर्विस देते थे देश के प्रति, अपना एक मात्र सेवा के लिए जाते थे। इन्होंने तो इसको भी बिजनेस ही समझ लिया है। उनका जुनून तो टूट रहा है इस पे लेके। इसलिए बस भाई हम तो यही कहेंगे कि हमारा जो भी हमारे यूथ भाई हैं जो इस चीज में जुड़ रहे हैं, बट उनके साथ खिलवाड़ ना करा जाए। तो आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम प्रदीप जागलन है सर। प्रदीप जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है आने वाले समय में इस कानून का जो युवा है उन पर क्या नुकसान रहेगा, और सरकार क्या फायदा देख रही है? सरकार को क्या फायदा नजर आया युवाओं के लिए? एकदम से एक कानून लेकर आ गई, पहले किसानों के लिए बिल लेकर आ गई, उससे पहले नोटबंदी कर दी, अनेकों प्रकार की प्रक्रिया जब से मोदी सरकार देश में आई है 2014 के बाद, उसके बाद आपको कैसा देखने को मिल रहा है? क्योंकि आपकी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 47 है सर। 47। आपने बहुत कुछ देखा होगा, कांग्रेस का शासनकाल भी आपने देखा होगा। क्या इसी तरीके से कानून बनते थे? अचानक कानून बना दिया, संसद में कोई विचार नहीं, इस पर कोई बात नहीं, तुरंत कानून आया, थोप दिया। सर, इस मोदी की सरकार ने लाल बहादुर के सपनों को कुचल के रख दिया है। जिन्होंने बोला था जय जवान और जय किसान का जिन्होंने नारा दिया था, सबसे पहले ये सरकार हमारे जो आदर्श हैं, उनकी जो नीतियां बनाई हुई थी, उनको कुचलने का काम कर रही है। और ये कानून क्या है, 13 महीने में दिल्ली से बॉर्डर से उठ के आए थे, वहां पर बच्चा बच्चा रोक दिया था, कृषि काला कानून वहीं का वहीं रोक दिया था। आज तो हमारे बच्चों के ऊपर बात पड़ी है। हम छोड़ देंगे इस कानून को जब तक ये बदला नहीं जाएगा। वैसे तो उन्हें पानीपत मुख्यालय पर पूरा प्रदर्शन वहां पर है, लेकिन ब्लॉक स्तर पर इस आवाज को उठाने के लिए ये इसराना का जो भवन है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में 2 भवन है चोटूराम के। एक पहला डिस्ट्रिक्ट होगा ऐसा जिसमें 2 भवन है। तो हमने ये यहाँ पर इसीलिए एक सांकेतिक आज जो ज्ञापन है ये इस उसी से देंगे कि भाई ये ब्लॉक स्तर से आवाज उठाए, और भारतीय किसान यूनियन अपने युवाओं के साथ खड़ी है। जब तक ये कानून वापिस नहीं होगा, चाहे प्रत्येक किसान की गर्दन कट जा, नाश हो जाओ, लेकिन कानून बदलवा कर होंगे। हमने बदलवाने कानून आगे, जो कृषि का काला कानून बदलवाया था, उसी तरह से इस कानून को भी बदलवा के छोड़ेंगे। आने वाले समय में एक बहुत बड़ी खाप पंचायत और किसान यूनियन की एक साझली मीटिंग होने वाली है अगले महीने में। उसमें एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा कि वह दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं या चंडीगढ़ जाके बैठे हैं, कहाँ पर हम बैठे हैं, संसद का घेराव करना है, क्या नहीं। तो वहां पर पुरजोर इसका हम विरोध करते हैं। ऐसे एक घिनौनी सरकार हमने आज तक, ये नकमी सरकार हमने आज तक नहीं देखी। हम तो पहले खुश हुए थे जब शुरू में मोदी की आवाज सुनी थी, मोदी मोदी देश बताओ, ये करो वो करो, कांग्रेस ने देश को बेच दिया कर दिया। लेकिन अब पता लगा आने के टाइम में कि असली चोर तो ये हैं, जो सबसे बड़े चोर हैं। तो आज हमको इस बात का बच्चे बच्चे को पता लगा है कि ये ना किसान के हैं ना मजदूर के हैं, ये सिर्फ कारपोरेटर घरानों के लिए 4 साल के लिए हमारे युवाओं को ट्रेनिंग दे करके अडानी और अंबानी के गोदाम आगे खड़े करेंगे। और फिर जब भूखमरी ऐसा सिस्टम ये फैलाएंगे, इतना बड़ा सिस्टम होगा, वो गोदाम भी पाड़ के गिर दिए जाएंगे। और हर एक एमएलए एमपी जो आज ये लीडर बने बैठे हैं, जो इस देश के मालिक वो अपने आप को बोलते हैं, शायद श्रीलंका की तरह ये भी ना बचे, इतना आक्रोश ना हो जाए ये आंदोलन। अच्छा, आप किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले समय में युवाओं के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और आपने कहा कि मोदी सरकार जो है अलग अलग तरीके से कानून लेकर आती है और हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये क्या आपको क्या गलत लगा है कानून में? क्या इससे क्या नुकसान होगा युवाओं को? सर, जो सबसे बड़ी प्राथमिकता देश की है वो एक जवान के ऊपर चलती है। अगर वहां पे जवान अच्छा नहीं होगा तो हम तो गुलाम हो जाएंगे। बाहर के पता नहीं कितने देश हैं जो तिरछी नजर से हमको देखते हैं। कल को आने वाले टाइम में पाकिस्तान और चाइना एक हो जाएंगे, उनको पता लग जाएगा 4 साल का ट्रेनिंग करे हुआ इनका जवान है, उनमें जज्बा नहीं रहेगा। इन्होंने जो एक फौज एक बना दी ना, एक जज्बा होता है वहां पर कि जाट रेजिमेंट लगी हुई है, जब उसकी मशीन गन उसके औजार लगे हुए हैं, उनको ये फक्र होता है कि हमारी है, हम वापिस नहीं होंगे, चाहे कुछ हो जाओ, चाहे सारी की सारी बटालियन खत्म हो जाओ, लेकिन वो अपना नाम रखते हैं। ऐसे पूरी की पूरी फौज का एक ही नाम रख दिया कि फौज। 4 साल में भाई नक्की करना आवड़ा बच्चा ने, ये देशभक्ति की भावना नहीं उजागर कर रहे। ये सिर्फ इनको चौकीदार बनाने की भावना इनके अंदर डाली गई है। कभी कहते हैं 10 लाख रुपए दे देंगे, 15 लाख रुपए दे देंगे, 20 लाख रुपए दे देंगे। अरे 20 लाख रुपए फ्री में देगा के देश उड़ बुलाए नहीं है तो नोड़ा काम नहीं कर रहे। जनू की नो अगर देश सेवा करनी है तो किसान कर सकता, किसान फ्री में जाने के लिए तैयार हैं। कितने भी किसान ले लो, पैसे भी क्यों दो हो, 4 साल के चाहे 2 साल के लिए भेज दो, अगर यही करना, ये काम करना है तो
प्रत्येक गांव में से, प्रत्येक शहर में से बहुत सारे किसान जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, खूब पूरे तन मन और धन से वहां पर रक्षा करेंगे। तो आप सरकार को डरा रहे हैं कि जैसे पहले 1 साल 1 महीना हम बैठे रहे, सरकार पहले भी नहीं मानी। लोगों का तो कहना ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव थे और भी 4 जिलों में और राज्यों में चुनाव थे, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। अगर चुनाव न होते, अब तो कोई चुनाव भी नजदीक नहीं है, आपको कैसे लगता है सरकार झुक जाएगी? कोई चुनाव नजदीक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन मशीन अपनी इनकी है। जिस दिन बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाएगा, इनको पता लग जाएगा बीजेपी कितने पानी में है। ये सिर्फ मशीनों की धांधली से ये बनते हैं, मशीनों की धांधली से ही आज तक ये वहां पर पहुंचे हैं। शुरू से लेकर के नगर परिषद से लेके एमपी तक का जो चुनाव होता है, ये सब उनमें गड़बड़ करते हैं, इनके इशारों पर वो मशीनें चलती हैं। अन्यथा मैं बहिष्कार कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा है, यहाँ पर 50 आदमी बैठे, 50 आदमी में से एक आदमी सिर्फ बीजेपी की जय बोलने वाला है। 49 आदमी जब बहिष्कार कर रहे हैं, तो वोट कहाँ से आई? वोट उस गड़बड़ी से वोट इनके विपक्ष इस पर आवाज क्यों नहीं उठाता? विपक्ष तो है देश में, राहुल गांधी है, इधर चौटाला परिवार है और भी हुड्डा परिवार है। अदर जो पार्टियां हैं, वो विपक्ष आवाज क्यों नहीं उठाता? क्या मोदी से डरते हैं लोग? मोदी से इतने डरते हैं लोग, जो पीछे अपनी सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी था, इन्होंने इसको मार गिरा दिया। उसने सिर्फ यही बोला था कि मैं 4 साल के लिए सेना में भर्ती नहीं होने दूंगा। इन्होंने जहाज क्रैश कर दिया, उसके बाद कोई जहाज क्रैश हुआ है? और इतना बड़ा जो ऑफिसर होता है, उसका जहाज वैसे ही क्रैश हो जाता है। पूरी तरह से चेकिंग होती है, उड़ा के देखा जाता है, कराया जाता है, और उसके साथ और भी आदमी है, और भी अधिकारी थे, फिर वो जाता है। तो उन्होंने उसके पास एक पुलवामा जो हमला हुआ था, एक उसकी फाइल थी, लेकिन उन्होंने उस पर तो दबाव बनाया कि 4 साल के लिए अग्निवीर, ये अग्निपथ योजना का आप शुभारंभ करो, तो उन्होंने मना कर दिया था। वो ऊपर का ऊपर उड़ा दिया, इसलिए राहुल गांधी भी डर रहे हैं, सोनिया भी डरी बैठी है। लेकिन मोदी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, देश का किसान नहीं डरेगा, क्योंकि ये तो हर टाइम मौत के मुंह में रहता है। मिट्टी से पैदा हुआ है, मिट्टी में रहता है, दिन रात पानी में घूमता है, सांप है और जानवर है, कुछ भी लगा ले, इसको अपनी मौत की कभी का फिक्र नहीं। इल्जाम लगा रहे हैं आप। अभी तक उन्होंने जांच कर ली है, देश में बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, आईबी है, सीआईबी है, आईडी है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो उन्होंने ये इल्जाम क्यों नहीं लगाया सरकार पर कि जो मौत हुई है हमारे चीफ की, आर्मी चीफ की, तो वो उसमें सरकार का हाथ है? मोदी जी, सरकार के पास एक बहुत बड़ा जिंद होता है, वो जिंद होता है सीबीआई। अगर मैं बोलूंगा तो मेरे पीछे लगा देंगे, और कोई बोलेगा तो उसके पीछे लगा देंगे। इतना मत बोलो इनके खिलाफ कि ये उन्होंने अपना जिंद उठाना पड़ा है। जा भाई, राहुल गांधी से पूछताछ करो, उससे करो। राहुल गांधी प्रधान, देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा पढ़ा लिखा है, और किसी को आप ये बार बार ये कहा जाएगा, ये तो पागल है, पागल है, पागल है। आप मेरे को क्या कहते हो? अपने आप को, इस भाई को, किसी वो अपने आप भी पागल हो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो ना तो पागल है, ना पागल था, ना आगे पागल रहेगा। इन लोगों ने बना दिया उसको कि पागल। आप कांग्रेस में हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन का हूँ, लेकिन जो भी अच्छा आदमी है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। भारतीय किसान यूनियन जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, उसमें भी बहुत सक्रिय रही। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा सक्रिय रहा और लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी, आपको पता होगा, मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी किसानों पर, 8 की 8 सीटें जीत गई वहां पे बीजेपी। उसके पीछे क्या कारण है? अजय मिश्रा टैनी को जमानत मिलना, उसकी गिरफ्तारी कितनी मुश्किल से होना, कितने विरोध के बाद गिरफ्तारी होना, ये सब सरकार की एक चाल नहीं तो और क्या है? ये सरकार की मिली भगत नहीं तो और क्या है? इतने दबाव में ये कर वो सब, और उन्होंने लखीमपुर खीरी की तो सारी की सारी सीटें जितवानी थी। वो सर, मैं आपको बोल चुका हूँ, जो मशीनों में गड़बड़ है, दोबारा चुनाव करो, बैलेट पेपर पे आप चुनाव करो, इनको पता लग जाएगा बीजेपी है क्या। एक वोट यहाँ पर मिलेगी, एक वोट बहुत दूर जाके मिलेगी, सिर्फ मशीनों में गड़बड़ी के कारण, उस ताकत के कारण ये देश के मालिक बने बैठे हैं। हाँ, परमात्मा कभी न कभी किसान की, मजदूर की, किसी की तो सुनेगा। इन लोग, इनको छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। ये किसान और मजदूर ऐसी सजा इस बीजेपी को देगा, आने वाले टाइम में देख लेना आप इनके साथ क्या होगा। हर आदमी विरोध करेगा कि बेल्ट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, बेल्ट पेपर पर। जब बेल्ट पेपर विदेशों में चुनाव होते हैं, तो इस देश में क्यों नहीं हो सकते? ये अपने देश को, मेरा देश महान है, लेकिन इस देश में सिर्फ ये मशीन लागे नहीं पे इतना खर्चा करना, सब कुछ करना, मशीनें कौन बनाता है? अमित शाह का बेटा बनाता है मशीनें, उसकी हैं सारी वोटिंग मशीनें। एक बार जिसने उनकी तरफ उंगली करी, इनको भगा दो। इनके तो घर में रोज पैसा घुस रहा है, चलो भाई वो भगा दी और बना दे, वो भगा दी और बना दे, और बनाता कौन है? सारे के सारे सिर्फ सरकार, ये कारपोरेटर घरानों की सरकार है। हमने आत्मबल अगर बनाना है, तो मोदी हमारा आत्मबल नहीं बना सकता, हमने खुद बनाना पड़ेगा, एक दूसरे भाई की मदद करके, आपस में ये करके। 2 बेल बो गए, घिया की बेल बोलो, एक तोरी बोलो, अपनी सब्जी खाओ,
कम खाओ, लेकिन इस बीजेपी का विरोध करते रहो। जब तक ये बीजेपी रहेगी, पता नहीं कितने कानून लाए। देश में पहले भी कानून आए हैं, किसी कानून का विरोध नहीं हुआ। ये जितने भी कानून लाए हैं, शाहीन बाग में आदमी मर रहे हैं, दिल्ली में आदमी मर रहे हैं, अब यहाँ पर आदमी मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? ऐसा कौन से कानून लाते हैं ये? जब पब्लिक नाराज है तो लेते क्यों है? बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इसी के लिए आए हैं, जो 4 साल वाली भर्ती चल रही है उसी के लिए आप भी यहाँ पर आए हैं? हाँ, तो आपका क्या नाम है जी? परिंदर राणा है मेरा नाम। राणा जी, आपको क्या लग रहा है, क्या रहेगा इस कानून से? अब युवाओं पे क्या फर्क पड़ेगा और युवा इस किस तरफ जा रहे हैं? देश चारों तरफ तोड़फोड़ की जा रही है, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेनों में आगजनी हो रही है, देखो, पथराव हो रहा है पुलिस पर। एक तो मैं गुजारिश करूंगा, जो भाई तोड़-फोड़ कर रहे हैं, अगर वो इसका विरोध में है अग्निवीर के, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि तोड़-फोड़ ना करें बिल्कुल। सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। और बहुत तरीके हमारे पास विरोध करने के, उनसे हम विरोध करेंगे। लेकिन सरकारी संपत्ति को ये नुकसान पहुंचाने वाले भी ये बीजेपी वाले ही हैं। ये इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ताकि इसके पीछे इनको कारण मिल सके। भाई ये तो गुंडागर्दी है, तो तोड़-फोड़ कर आगजनी कर रहे हैं। सिर्फ ये बहाना है इनका, असली मकसद इनका इसको गुमराह करना है इस मुद्दे से। लेकिन देश का युवा इससे गुमराह होने वाला नहीं है। और जो ये सारी घुमा फिरा के बात को ले आए हैं ना देश की सुरक्षा के ऊपर, तो देश का नौजवान, जैसा किसान पहले खड़ा हुआ है, ये इसको कभी भी लागू नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत वो बता रहे हैं 4 साल की नौकरी मिलेगी। एक परिवार में अगर 4 सदस्य हैं, तो एक के बाद एक जाएगा, सेना में भर्ती होगा, देश की सेवा करेगा और 12-13 लाख लेकर घर पे आ जाएगा। उससे मजदूर, किसान दोनों मजबूत होंगे, क्योंकि घर में ये मान के चलिए अगर 3 बच्चे चले गए तो 12 3 36, तो कुछ ना कुछ तो मुनाफा हो रहा है। उससे दूसरे जो देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, उनको लगेगा कि भारत की जो फौज है वो अभी तक जवान है, वो डरेंगे हमसे। देखो, इसके पीछे जो उनका मकसद है ना, वो ये नहीं है देश की सुरक्षा का, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। 4 साल में 2 साल की ट्रेनिंग, बीच में छुट्टी भी आएंगे, कितना समय दे पाएंगे वो? उनको एक एरिया में पता चल गया 4 साल में। ये तो जिसकी उम्र 56, 57, 58 सब वो रहते हैं, बुजुर्ग दिशा निर्देश के रहते हैं सेवा में। और जो जवान है, वो कोई 22 साल में, कोई 18 साल में, कोई 15 साल में रिटायरमेंट मिल जाता है। जवान तो हमारी फौज लगातार है, हमारी फौज बूढ़ी नहीं है आज तक। सिर्फ वो दर्शक मंडल में से डालते नहीं है, तो दिशा निर्देश देने के लिए बुजुर्ग आदमी है सेना में, बाकी सब जवान है सेना में। सेना में कोई बूढ़ा नहीं बिल्कुल भी। लेकिन इनका मकसद देश की सुरक्षा को ठीक करना नहीं, इनका मकसद तो अंबानी अडानी के गोदामों में सरकारी खर्चे पर ट्रेंड करके और उनको ये सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराना है। और एक बयान, ये जो इनका विजय वर्गीय, कैलाश विजय वर्गीय, जो इनका पूर्व मंत्री भी रहा है, हाल में मंत्री होगा शायद, उससे हम बताना चाहते हैं, कैलाश विजय वर्गीय, आप अपने बेटे को बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड में लगाइए, तो पता चलेगा आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कैसे होती है। और ये जज्बा जो, और दूसरा, ये प्रधानमंत्री जो योजना को रखिए लेके दोनों गुजरात के हैं। गुजरात का मैं सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ, गुजरात का सेना से कोई संबंध नहीं है, गुजराती कोई भी सेना में नहीं है। तो ये तो सिर्फ इस वर्ग को, किसान वर्ग को दुखी करने के लिए, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने के लिए अग्निवीर, ये कोई सेना की भर्ती थोड़ा है। ये योजना ले, स्कीम ले आए, मतलब सुरक्षा के साथ स्कीम आती है, स्कीम नहीं, सेना होती है। लेकिन सेना की बजाय स्कीम ले आए, योजना ले आए, अग्निवीर, अग्निपथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिस तरीके से देश में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी से अपील की जा रही है कि तोड़फोड़ न करें, आगजनी न करें, पथराव न करें, क्योंकि इससे आपको ही नुकसान होगा और देश का नुकसान, हम सबका नुकसान है, पूरे देश का नुकसान है, पूरे किसान और मजदूर कम्युनिटी का नुकसान है, क्योंकि इन्हीं की खून पसीने की कमाई से ये चीजें बनाई जाती हैं। कैमरामैन चिराग के साथ अनिल चौहान, धन्यवाद।